वेलकम टू स्नू बॉक्स। खबरनामा में आज देखिए देश से जुड़ी अहम और बड़ी खबरें। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं ने बिहार में कहर बरपाया हुआ है। राज्य में बाढ़ से कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं लाखों लोग बेघर हो गए हैं। 11 जिलों के करीब 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। यही हाल पूर्वोत्तर राज्य असम का है। असम में करीब 27 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में भी बाढ़ से कई लोगों की मौत हो चुकी है। नौसेना में फर्जी बिल घोटाला मामला सामने आने के बाद सीबीआई ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की। पश्चिमी नौसेना कमान को आईटी हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए जाली बिल बनाकर 6.76 करोड़ रुपए के घपले का आरोप है। घोटाले में कैप्टन अतुल कुलकर्णी, कमांडर मंदार गोडबोले और आरपी शर्मा, पेटी ऑफिसर एलओजी कुलदीप सिंह बघेल ने 6.76 करोड़ रुपए की 7 फर्जी बिल तैयार किए। छापेमारी के दौरान पुलिस को 10 लाख रुपए की नकदी मिली है। कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं। नई शिक्षा नीति के आते ही देश में वाद विवाद का दौर चालू हो गया है। कई नेताओं ने इसका विरोध तो कई ने समर्थन करते हुए इसका स्वागत किया है। नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हुए कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने इस नीति पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, चुनौती यह है कि जो बातें कही गई हैं वो पूरी भी की जाए, क्योंकि कई बार वित्त मंत्रालय की ओर से बजट को लेकर असमर्थता जताई जा चुकी है। शशि थरूर के मुताबिक नई नीति में काफ़ी बातें अच्छी हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो चिंता बढ़ाते हैं। शशि थरूर ने ट्वीट कर शिक्षा नीति का स्वागत करते हुए लिखा था कि इसमें कुछ सुझाव माने गए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसे पहले संसद में बहस के लिए क्यों नहीं लाया गया। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक जमे रहने की तैयारी कर ली है। सर्दियों से चरम पर पहुंचने से पहले चीन पर बढ़त लेते हुए 35,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। इन सैनिकों को ऊंचाई और सर्दियों में रहने का पहले से ही तजुर्बा है। वहां पर तैनात भारतीय सैनिकों को मौसम और इलाके से निपटने के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है, जबकि जो चीनी सैनिक वास्तविक एलएसी पर तैनात हैं वे ऐसे वातावरण को नहीं झेल सकते हैं, क्योंकि इन्हें चीन के हिस्सों से लाया गया जो अत्यधिक ऊंचाई और ठंडे मौसम को झेल नहीं सकती। राजस्थान में सियासी उठापटक अभी तक जारी है। अब इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जब से विधानसभा सत्र बुलाने की घोषणा हुई है, राजस्थान में खरीद फरोख्त का रेट बढ़ गया है। पहली किस्त 10 करोड़ और दूसरी किस्त 15 करोड़ रुपए थी, अब यह असीमित हो गई है। उन्होंने कहा, सब लोग जानते हैं कौन लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती पर हमला करते हुए कहा कि वह मजबूरी में बयान दे रही हैं। उनकी शिकायत वाजिब नहीं है। 6 बीएसपी विधायक अपने विवेक से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। साल 2020 शिक्षा के लिहाज से बेहद बुरा साल माना जाए तो गलत नहीं होगा। कोरोना के चलते स्कूल कई महीनों से बंद हैं, ना पढ़ाई हुई और ना ही परीक्षा। लेकिन फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा को लेकर चल रही बहस के बीच देश भर में फाइनल ईयर के छात्रों ने विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा करवाने को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जवाब देने के लिए कहा था। आज इस मामले की अगली सुनवाई होगी। याचिकाओं में छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनजर परीक्षा आयोजित न करने की दरखास्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी यूजीसी के उस गाइडलाइन को चुनौती दी गई है जिसमें देश के सभी विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कर लेने के लिए कहा गया है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। इसके लिए दिल्ली में विशाल लेड स्क्रीन लगाई जाएगी। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने गुरुवार को यह बात कही। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए ताकि राजधानी के लोग इसका सीधा प्रसारण देख सकें। गुप्ता ने कहा कि भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मौजूद रहेंगे और यह एक ऐतिहासिक मौका है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता दीप प्रज्वलित कर इस अवसर पर
जन्म मनाएंगे। कोरोना के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी कोरोना का कहर जारी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार उन सभी लोगों को प्लाज्मा मुफ्त में उपलब्ध कराएगी जिन्हें इसकी आवश्यकता होगी। अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को सख्ती से यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 के मरीजों से प्लाज्मा उपचार पद्धति के लिए शुल्क नहीं वसूला जाएगा और किसी को प्लाज्मा खरीदने और बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने संक्रमण के बीच ठीक हो चुके लोगों से भी अपील की कि वह अन्य लोगों का जीवन बचाने के लिए आगे आएं और प्लाज्मा दान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक करीब 10,000 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पंजाब में हर व्यक्ति का जीवन बचाना है। खबरनामा में देश की बड़ी खबरें लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।